प्रभात खबर की ओर से शुरू किए गए पौधारोपण नया पौधा नया जीवन आओ धरती का श्रृंगार करे अभियान के तहत आज बुधवार को सोनारी थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिले के एसएसपी किशोर कौशल और विशिष्ट अतिथि के रूप में ऋषभ गर्ग मौजूद थे। साथ ही प्रभात खबर के वरीय संपादक संजय मिश्रा जी एवं बिजनेस हेड पिनाकी गुप्ता समेत अन्य कई पत्रकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 12 बजे से की गई थी। इस कार्यक्रम को शिवम शिल्प कला केंद्र सोनारी के सहयोग से आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष मधु सिंह एवं उनके सदस्यों ने भी पौधारोपण किया। प्रांगण में आयोजित प्रभात खबर एवं के द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित संजय मिश्रा जी, संपादक प्रभात खबर पिनाकी गुप्ता जी, डीवाईएसपी निरंजन, थाना प्रभारी, समस्त पुलिस पदाधिकारीगण, मीडिया के दोस्तों एवं सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो एनजीओ से जुड़ी हुई जो महिलाएं, जो बच्चे और बाकी जो भी अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि एक इतना अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है और प्रभात खबर का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार शहर के केवल किसी थाने में ही नहीं और कई जगहों पर इसका कार्यक्रम इस प्रकार से चल रहा है। जैसा हम सब जानते हैं कि बारिश का समय जो होता है, अभी का जो सीज़न है वो बहुत बढ़िया सीज़न होता है प्लांटेशन का, और ख़ास तौर पर अभी के जिस दौर में बच्चे आप सब पढ़ते होंगे, इस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन का लोड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, शहरों में जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे में प्लांटेशन जो है वो हमारे लिए हमारे जीवन को बढ़ाने वाला, हमारे ऑक्सीजन को बढ़ाने का एक सबसे सशक्त माध्यम है। तो वैसे में ये इनिशिएटिव लगातार चलते रहना चाहिए। जमशेदपुर की बात करें तो ये हद तक काफ़ी हद तक हम माने तो बहुत ग्रीन सिटी है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए तो प्रदूषण का स्तर काफ़ी हाई है, क्योंकि प्लांट है और बाकी तमाम तरह की चीज़ें हैं। दूसरा, अगर आप देखिए टेम्परेचर यहाँ बहुत हाई रहता है। इतनी ग्रीनरी के बावजूद ये स्थिति है, तो मुझे लगता है कि हम लोग को अभी और इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हर कोई अगर यह संकल्प ले कि भाई हम हर साल कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएंगे और उस पौधे को न केवल लगाएंगे बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम लोग पौधा लगाते तो हैं, प्लांटेशन करते तो हैं, लेकिन उसके बाद उस प्लांटेशन का क्या होता है उसको कोई देखने वाला नहीं होता। मुझे लगता है कि इस तरीके की पहल अगर हम लोग जीवन में करते रहें और सभी जगहों पर इस तरीके का वृक्षारोपण करें, खासतौर पर अपने बच्चों को सिखाएं। इस तरीके के बच्चे हमारे बीच हैं। एक नया इनिशिएटिव जो महिलाओं ने लिया है यहाँ की, जो एक इको फ्रेंडली जो प्लांटर है, मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं पहली बार इस तरीके का कोई प्लांटर देख रहा है। मुझे लगता है कि इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है मुहिम, और पुलिस को भी इसमें आप लोगों ने शामिल किया, इसके लिए आप सबों का बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मौजूद आदरणीय एसएसपी सर, प्रभात खबर के जुड़े हुए लोग, हमारे थाना के पदाधिकारी एवं समस्त पुलिसकर्मी, और यहाँ पे मौजूद एनजीओ के जो लोग हैं और जो बच्चियाँ जो कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको यहाँ पे बुलाया। ये जो एक मुहिम आप लोगों ने शुरू की हुई है प्लांटेशन की, बहुत ही अच्छी पहल और एक बहुत सकारात्मक पहल है, क्योंकि पेड़ हमको ना सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं परंतु वो पर्यावरण को भी बहुत स्वच्छ रखते हैं। और आज के समय में जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, देश में अधिक से अधिक आबादी बढ़ रही है, जिसके चलते हमारे जंगल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। परंतु ये हम लोग को सीखने की ज़रूरत है कि आबादी तो बढ़ेगी, पर उसे काउंटर करने के लिए हमको अपने घरों में, अपने आसपास गली मोहल्लों में जो भी जगह मिले उसको हरा भरा रखना है, जिससे कि हमारी इकोलॉजी पे उतना लोड ना पड़े जितना कि पड़ेगा। क्योंकि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो होगा ही होगा, उसका कोई काट नहीं है। परंतु हमको अपने स्तर से जो प्रयास है, ये आप लोग की बहुत अच्छी पहल है कि थाने को भी आपने इसमें शामिल किया, कि थाने में आप लोग कुछ पेड़ लगा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ भी लोगों को कई बार जागरूकता आती है। ये लोग हो सकता है आगे चल के अपने घर परिवार में जहाँ जाएंगे, जैसा कि सर ने भी बताया कि अगर हम सब लोग हर साल यह प्रण लें कि हम लोग कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएंगे, तो हमको भी इस बात की खुशी है कि इस साल आपके माध्यम से एक पौधा हम भी लगा ही रहे हैं और हम एक दो और भी लगाने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम सब लोग अगर छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो उससे एक संपूर्ण रूप से एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ है। अगर हर व्यक्ति एक पौधा भी लगा देगा तो 140 करोड़ पौधे अगर हर साल देश में लगते रहेंगे तो उससे बहुत हद तक हम लोग जो है, जो क्लाइमेट चेंज का जिसका दुष्प्रभाव है, जमशेदपुर के बारे में जैसे हम सब जानते हैं कि इस शहर में सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी सुख सुविधाएँ बहुत अच्छी है, और यहाँ के वेदर से सबको थोड़ी बहुत शिकायत रहती है। हम सब के चेहरे पर भी अभी पसीने आ ही रहे हैं। तो अगर पौधे और पेड़ ज़्यादा रहेंगे
तो उससे भी कुछ हद तक हम लोग को निजात मिल सकती है। तो आशा करते हैं इस पहल को आगे भी आप लोग जारी रखेंगे और पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इसका भागीदार बनाया। थैंक यू। किशोर कौशल जी, हमारे विशिष्ट अतिथि सब दल की, और इन अतिथियों से भी बड़े अतिथि हमारे बीच जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं अपने पूरे उत्साह के साथ। आज तो है ऐसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, लेकिन ये कार्यक्रम थोड़ा अलग इसलिए हो गया है कि आज इस पुलिस परिसर में इन बच्चों की उपस्थिति जो है, एसएसपी साहब, ये बच्चों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि हरियाणा में हम लोग जब थे तो संवेदी पुलिस का एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया था, और हाँ, सशक्त समाज। तो उसकी जो पहल हम लोगों ने शुरू की थी बच्चों के शुरू की थी कि बच्चों में पुलिस के प्रति है नहीं, पुलिस के प्रति एक तरह से रिगार्ड होना चाहिए, सम्मान का भाव जो है वो बहुत आगे बढ़ाता है। और ये जो बच्चे आए हुए हैं और जो स्लम्स एरिया के बच्चे जिनको लगता है कि पुलिस से जो एक तरीके का है कि जगह पर अगर पुलिस के साथ एक रिश्ता बने, तो आज एक रिश्ता है एक पौधे के साथ। इन बच्चों के भी मेरा रिक्वेस्ट होगा यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज से कि इन बच्चों का नाम भी उस पौधों के साथ जरूर टैग किया जाए कि बच्चे भी कभी कभी महीने में आके देख सके कि हमारा पौधा कैसा बड़ा हो। इनका रिश्ता रहेगा ये बराबर, कभी आके बता पाएंगे बड़े होने पर अपने बच्चों को कि देखो हमारा लगाया हुआ पौधा आज यहाँ है, ये इस पेड़ के शक्ल में है। तो ये कार्यक्रम इस मायने में थोड़ा अलग हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि और पुलिस स्टेशनों में जहाँ भी जगह है वहाँ भी इस तरीके से जा करके, और उनका वहाँ का जो रिश्ता है, ऐसे हम लोग यहाँ शांति समिति के श्री सुधीर पप्पू जी भी मौजूद हैं और शांति समिति की एक भूमिका है, लेकिन उस शांति समिति की भूमिका को और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो जब भूमिका जब आगे बढ़ेगा, जब एक रिश्ता बनता है, तो मुझे लगता है कि जो हेल्दी जो एक सोसाइटी का एक हम लोग देखते हैं सपना, वो सपना तब पूरा होता है। और आज उस कड़ी में वृक्षारोपण तो एक कार्यक्रम है ही, लेकिन इसके बाद का जो हम देख रहे हैं बाई प्रोडक्ट के तौर पर, वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सुखद होगा। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं जो मधु जी के श्रीमान सब आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने ये एक रखा कि ये कार्यक्रम हम इस परिसर में रखें। हम लोग तो केवल कैटलिस्ट हैं, हम लोग की भूमिका केवल कैटलिस्ट की है कि भाई हम ठीक है, हम लोग इसको बात करते हैं। और ये इस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज का भी हम शुक्रिया बोलेंगे ज़रूर तौर पर कि उन्होंने कहा कि नहीं बहुत रेडली जो एग्री होना कि हम इस तरह से कार्यक्रम करें और ये रिश्ता आगे भी बने रहे। ये पौधा का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे पौधा बड़ा हो, हमारा ये रिश्ता भी बड़ा है। इसी सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, इसमें धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला और महत्वपूर्ण समय निकाल के इस प्रोग्राम में आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का कि आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पर, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन बच्चों का, सोनारी थाना के सभी अधिकारियों का कि आप लोग इस बहुत अच्छा जगह हमें दिया कि हम लोग इस तरह के एक प्रोग्राम को कर सके। प्रभात खबर की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसका। सारे जितने भी हमारे अतिथिगण हैं उन सभी को हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। और प्रभात खबर के भी जितने भी अतिथिगण हैं या जितने भी यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं, उन लोगों का भी आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। थाना इंचार्ज के भी जितने भी हमारे भाई लोग हम लोगों के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, उन लोगों का भी आभार और धन्यवाद करती हूँ। हमारी टीम NGO इससे पहले सुंदरबन में भी CRPM बटालियन के साथ 50 पौधों का पौधारोपण किया था, जिसमें बच्चे काफ़ी उत्साहित हुए थे। और हम ये चाहते थे कि हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो इस मिट्टी के भी महत्व को समझे, उस वर्दी के भी महत्व को समझे, और सबसे बड़ा जो चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, उसके भी महत्व को समझे। ये जितना भी ढांचा हम लोग का परिवार की तरफ से दिख रहा है, यहाँ पे पत्रकार भी दिख रहे हैं या फिर जो भी हमारे पुलिस के विभाग लोग हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी के बीच में हम लोग अपने आप को बहुत सेफ फील करते हैं। और मैं संपादक जी का या प्रभात खबर की पूरी टीम का धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि अपनी छोटी सी बात मैंने उनके सामने रखी कि
एक अभियान हम लोग भी पौधारोपण का शिवम शिल्पकला की तरफ से करें, जिसमें हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, महिलाएं हमारी वर्क करती हैं साथ में, और सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं जो अपने आप को NGO के माध्यम से प्रेजेंट करती है एज अ वेलफेयर के लिए। और जितने मेरे ये टीनेजर्स वॉलंटियर्स हैं, ये लोग को कॉलेज में जाके आगे प्रोग्रेस है उसके लिए सारे फील्ड में इन लोगों को लेकर जाते हैं। और मैं उन सर का इसलिए धन्यवाद करती हूँ कि सर और उनकी पूरी टीम को हमने बात अपनी रखी, उन्होंने रातों रात हमारी कुछ अव्यवस्थित होने के बावजूद भी हम लोगों के इमोशंस जो कहते हैं वो हमारे इमोशंस को उन्होंने कद्र किया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया। और ये हम सारे जितने भी परिवार हैं, हम सभी को बहुत प्राउड फील होता है कि आने वाले समय में शायद हम लोग ऐसा ही कार्यक्रम करते रहें। और हमारा NGO का ये कॉन्सेप्ट ही है इको फ्रेंडली, या कोई भी हो तो हैंडमेड ही प्रोडक्ट बनाएं। अभी पर्सनली हम लोग भी वो करते हैं कि जब भी कोई गिफ्ट आइटम हम लोग को देना होता है, एनिवर्सरी या कुछ भी, हम लोग उसके लिए पहले ही थीम तैयार कर लेते हैं कि एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो तो क्या देना चाहिए। तो हम लोग टोटल पेपर मैशे और पेपर वर्क और क्ले आइटम से करते हैं। जो हमारे मेरी ड्राइंग की इंस्टीट्यूट चलती है उसमें बच्चे भी वही चीज़ करते हैं। ये प्रोडक्ट बिल्कुल जूट का प्लांटर बना हुआ है, ये कहीं पे भी डेस्क में रख सकते हैं, इको फ्रेंडली है, इंडोर प्लांटर है जो हमारी महिलाओं ने मिलकर के बनाया है। और ये कॉन्सेप्ट पहली बार जमशेदपुर में हमने बनाया है।